कॉन्सेप्ट्स, बहुत से क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। जैसे कि हमें नंबर्स, टोटल नंबर्स का पता होगा, उनकी एवरेज का भी पता होगा, बट उनमें से कुछ नंबर्स अननोन होंगे और उन्हीं नंबर्स की हमें एवरेज फाइंड करनी होगी। तो हम उन नंबर्स को कैसे फाइंड करेंगे, देन उनकी एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह के और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले भी एवरेज पे भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स पे वीडियोस बना चुकी हूँ, क्वेश्चंस पे भी। सो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। बल्कि वो वीडियोस आप वॉच कीजिएगा ताकि आपको एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ आ जाए। ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट्स हों आप उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए मेरी वीडियोस को देख के। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 54 if 3 of the numbers are 26, 28 and 30 what is the average of other two। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या हमें है, हमें एवरेज गिवन है, टोटल नंबर्स कितने हैं 5, जिनकी एवरेज 54 है, एवरेज हमें पता है। इफ 3 ऑफ द नंबर्स आर 26, 28 एंड 30, नंबर्स की वैल्यू जो है 5 थे नंबर्स जिनमें से सिर्फ 3 नंबर्स की वैल्यू गिवन है, 2 नंबर्स की तो वैल्यू ही गिवन नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज एवरेज ऑफ द अदर टू। अदर टू मीन्स जो अननोन है, जिनकी वैल्यूज गिवन नहीं है, उन्हीं की एवरेज भी फाइंड करने को बोल रहा है। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले इन दो जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तभी तो हम एवरेज फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो देखते हैं कैसे। एवरेज हमारे पास किसकी इक्वल होती है, एवरेज होती है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो आपको पता ही है। यहां पर हम देखें तो हमारे पास सम क्या है, यहां पर हम देखें तो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, यानी एवरेज कितनी है, गिवन है 54, नंबर्स कितने हैं 5, सम ऑफ द टर्म्स कौन कौन सी हैं 26 प्लस 28 प्लस 30। बट ये तो 5 टर्म्स हैं, हमें तो वैल्यू जस्ट 3 की गिवन है, तो 2 टर्म्स ऑब्वियसली अननोन है। तो जो अननोन टर्म है उन्हें मैं किसी के भी इक्वल लेट कर लेती हूँ, वो x और y है। ओके, तो फिर मैं क्या करूंगी, x प्लस वाई, यानी मैंने 5 टर्म्स का सम ले लिया। 2 अननोन थी जिन्हें मैंने x एंड y कह दिया। ओके, इनका सम ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, सिंप्लीफाई करूंगी। 54 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30। इन तीनों का जब मैं सम लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 84 प्लस x प्लस वाई। ओके, सॉरी, अब क्या होगा, 54 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 270 इक्वल टू 84 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहां से मैं x प्लस वाई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, यहां से 84 को खत्म करके। तो हम सब्ट्रैक्ट करूंगी 84 को बोथ साइड्स। ओके, बोथ साइड मैंने 84 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इधर 270 में से जब मैं 84 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 186 इक्वल टू ये कैंसल x प्लस वाई। अब यहां से जो अननोन टर्म्स थी उनका सम तो मुझे मिल गया है, अननोन टर्म्स का सम मिल गया है। अब मैं इन अननोन टर्म्स की एवरेज इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे, एवरेज किसके इक्वल होगी, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, यानी एवरेज किसकी मैं निकाल रही हूँ, एवरेज ऑफ x एंड y। ऑब्वियसली इन्हीं की एवरेज निकाल रही हूँ, किसकी इक्वल होगी, सम ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स कौन सी, x एंड y, यानी सम ऑफ x एंड y। इनका सम क्या है, अभी मैंने फाइंड किया, x प्लस वाई 186 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं, x एंड y 2 ही हैं, तो 186 आ जाता है। तो मुझे यहाँ पे एवरेज क्या मिली, 93। अननोन नंबर्स x एंड y, उनकी एवरेज मुझे क्या मिली, 93। तो आपको जो भी ऑप्शन गिवन होंगे उनमें से आपने 93 को ही कर देना है करेक्ट ऑप्शन, उसी को सिलेक्ट करना है। ओके, अब इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इज 480, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स।
4 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है और एवरेज फाइंड करने को बोल रहा है। अब बात यह है कि एवरेज में तो हमें प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, प्रोडक्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता एवरेज में, तो फिर यहाँ पे क्यों गिवन है? यहाँ पे प्रोडक्ट इसलिए गिवन है क्योंकि जिन वैल्यूज का हमें एवरेज फाइंड करना है, जो कि 4 वैल्यूज है, उनमें से एक वैल्यू हमारे पास अननोन है, उस वैल्यू का हमें पता ही नहीं है कि वो क्या वैल्यू है। तो इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए मैं उस अननोन नंबर की, जो कि x है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तभी तो मैं फिर एवरेज फाइंड कर पाऊंगी। तो देखते हैं कैसे। अभी करते हैं, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स, यानी कि 4 नंबर्स कौन कौन से हैं? 3, प्रोडक्ट कह रहे हैं मीन्स मल्टीप्लाई 4, 5 एंड x, इन सब का प्रोडक्ट इज 480, यानी कि 480 इन सब का प्रोडक्ट है। यही उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। अब क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5, 4 एंड 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 60 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू, सॉरी ये 480 था, 480। मुझे वैल्यू क्या किसकी फाइंड करनी है? x की। तो करूंगी कैसे? 60 को यहां से खत्म करके, तो क्या करूंगी, बोथ साइड में 60 को डिवाइड कर दूंगी। 60 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 480 बाय 60। 60 से कैंसिल, x बचा इधर, 0 से कैंसिल, 6 8 टाइम्स 48, तो यहां पे मुझे क्या मिला? 8। x की क्या वैल्यू मिली? 8। जब मुझे x की वैल्यू मिल गई, अब मैं इजीली एवरेज फाइंड कर पाऊंगी। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3, 4, 5 एंड x? अब मुझे मालूम हो गई है x की वैल्यू, तो एवरेज निकालते हैं। एवरेज किसके इक्वल होगा? एवरेज होगा सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस x था, जबकि इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई है, तो मैं x की वैल्यू लिख लेती हूँ 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं? 4। अब सिंपल है, इन तमाम टर्म्स का हम सम लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 20 बाय 4 विच इज इक्वल टू 5। तो एवरेज मुझे क्या मिली? 5। सो आपने 5 वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। ओके अब क्वेश्चन में मैं देखूं तो किस तरह से पूछा जाता है, एवरेज ऑफ a, b एंड c इज 32 एंड एवरेज ऑफ a एंड b इज 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? अब मैं यहाँ पे देखूं तो क्या है, मेरे पास तीन जो टर्म्स है, तीन जो नंबर्स है, तीनों नंबर्स a, b एंड c, तीनों नंबर्स अननोन है। ओके तो क्या मैं इन तीनों नंबर्स को फाइंड आउट करूंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ना एवरेज फाइंड करने का बोला गया है, ना ही सम फाइंड आउट करने का बोला गया है, कुछ भी ऐसा फाइंड नहीं करना। सो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट उसने क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, यहां पर उसने सिर्फ बोला है कि सी की वैल्यू फाइंड आउट करें, ना ही उसने एवरेज फाइंड करने का बोला, ना ही सम फाइंड करने का बोला। इसलिए मुझे अननोन टर्म्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट उसने हमसे जस्ट पूछा है कि सी की वैल्यू फाइंड करें, तो हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट हाउ, अभी देखते हैं। एवरेज ऑफ ए, बी एंड सी इज 32, यानी एवरेज क्या है? 32। किस किस की? सम ऑफ टर्म्स, यानी कौन कौन से टर्म्स की एवरेज क्या है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स कितनी है? 3, यानी एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये फॉर्मूला यूज किया। 32 एवरेज थी इन तीन नंबर्स की, इनका मैंने सम लिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स यानी कि 3। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। 32 को सॉरी इससे करूंगी, मुझे मिलेगा 96 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नो, मुझे तो यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो तो मिली ही नहीं है हमें। यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी तीनों टर्म्स है, तो c की वैल्यू कैसे मैं फाइंड कर सकती हूँ? जब मुझे a प्लस बी पता होगा। a प्लस बी किसके इक्वल है? अगर मुझे पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, तो c में फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अभी देखते हैं a प्लस बी कैसे फाइंड करते हैं। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, एवरेज ऑफ a एंड b इज 30, यानी कि एवरेज क्या है? 30 किस किस का? a एंड b, यानी a प्लस b का b डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स, यहाँ पे कितनी है? 2 ही टर्म्स है। ओके a एंड b। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस b। सो ये मिला 60।
इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि मुझे इसके सेकेंड पार्ट को यूज करते हुए ए प्लस बी की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करूंगी 1 में। 1 implies that 96 is equal to a plus b, क्या मिला 60 प्लस c। मुझे c की वैल्यू चाहिए, सो मुझे 60 को भी खत्म करना होगा। बोथ साइड 60 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 96 माइनस 60 इक्वल टू 60 माइनस 60। 60 को खत्म करने के लिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड्स, तो मुझे 96 में से जब मैंने 60 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 36। 60 में से 60 0, सो मुझे मिला c की वैल्यू मिल गई जो कि है 36। तो आई जस्ट होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने सेम ट्रिक यूज करते हुए उस क्वेश्चन को कर लेना है। करेक्ट ऑप्शन इज 36। इस तरह से भी पूछा जाता है, देयर आर 45 पर्सन स्टेइंग एट अ हॉस्टल, द एवरेज एक्सपेंस ऑफ अ पर्सन फॉर अ डे आर Rs 20, यानी एक दिन का उनका जो एवरेज एक्सपेंस है सारे लोगों का, यानी 45 पर्सन है उनका 20 है। द टोटल एक्सपेंसेस फॉर ऑल पर्सन फॉर अ वीक, उसने टोटल एक्सपेंसेस पूछा हुआ है, एवरेज ने पूछी हुई, टोटल हमने अमाउंट बतानी है, ठीक है, यानी सम बताना है, टोटल अमाउंट बतानी है कि उन सब के पूरे जो वीक है उसके कितने एक्सपेंस आ रहे हैं। तो पूरे वीक के एक्सपेंसेस जानने के लिए मुझे पर डे उनके एक्सपेंसेस पहले फाइंड आउट करने होंगे। एक दिन के एक्सपेंसेस उन 45% के जब मुझे पता चल गए तो उधर से मैं इजीली पूरे वीक के फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट हाउ, अभी देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसको यूज करते हुए हमें उनके एक दिन के एक्सपेंसेस का पता चल जाएगा। देयर आर 45 पर्सन स्टेइंग एट अ हॉस्टल, यानी नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 45। एवरेज एक्सपेंस ऑफ पर्सन फॉर अ वीक और Rs 20, एवरेज उसने बता दी है कितनी 20, यानी एक दिन की एवरेज वो बता रहे हैं 45 लोगों का कितनी है 20। तो सम ऑफ द एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा उन 45 पर्सन का, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 45, 20 मल्टीप्लाई बाय 45, सम हम फाइंड करें। 45 को जब मैं 20 से करूंगी तो आई विल गेट 900। तो उन सबके जो पूरे हफ्ते का एक दिन का जितना भी उनका एक्सपेंस आता है वो हमें पता चल गया है। उसने एवरेज बताई हुई थी, मैंने सम फाइंड कर लिया, यानी टोटल उन 45 लोगों का कितना आ रहा है, कितने एक्सपेंस आ रहे हैं 900। उन सबके पूरे वीक में जितने एक्सपेंस आ रहे हैं उन 45 पर्सन के, वो सारे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, वो टोटल अमाउंट में फाइंड आउट कर सकती हूँ। जब मुझे एक दिन की उन सबका जो एक दिन के जो एक्सपेंस है वो कितना आ रहा है 900, 45 लोगों का, तो पूरे हफ्ते का कितना आएगा 900। एक वीक में 7 डेज की होते हैं ना, उसने वीक का ही फाइंड करने के लिए बोला है। तो 900 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी 6300, तो मुझे पता चल गया कि उन 45 लोगों का पूरे वीक के कितने एक्सपेंसेस आएंगे 6300। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, आप इसी को सिलेक्ट कीजिएगा। A shopkeeper bought 5 dozen of eggs in 50 rupees, 84 eggs in Rs 70, 3 dozen is Rs 30. Average rate of 1 dozen will be what? अभी देखते हैं कितना है। शॉपकीपर 5 डजन कितने में लेता है एग्स, 5 डजन लेता है एग्स इन 50 रुपीज। 50 रुपीज में 84 एग्स इन 70, 84 एग्स, तो 84 एग्स कितने डजन हो जाता है 7 डजन में 84 एग्स आते हैं। ओके, 1 डजन में 12, सो 7 से करें तो 84, यानी कि मेरे पास जो 84 एग्स हैं वो कितने डजन बन रहा है 7 डजन में। ओके, अब क्या है ये कितने में आ रहा है 70 में, 3 डजन एग्स इन Rs 30, ये हमें दे रहा है। फाइंड करने को क्या बोल रहा है, एवरेज रेट ऑफ 1 डजन विल बी, कि एवरेज रेट फाइंड करें 1 डजन, यानी एक दर्जन एग्स की का एवरेज रेट हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अगर मुझे टोटल कितने डजन उसने बोले 5, 7 एंड 3 15,
बन रहा है 15 डजन एग्स, उन सब की प्राइस भी मुझे पता चल जाए। 30, 70 एंड 50, 150 बनता है इन सब का सम, यानी टोटल 15 डजन एग्स की उसने मुझे क्या अमाउंट बताई है, 150। जब मुझे ये पता चल गया है तो मैं टोटल जो 15 डजन बन रहे हैं 150 के डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 15 डजन बन रहे हैं 150 के, तो मैं 150 पे को डिवाइड करूंगी 15 पे, तो मुझे पता चल जाएगा 10 मिलेगा। मुझे पता चल जाएगा कि 1 डजन एग्स की एवरेज रेट क्या है, 10। सो 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे एवरेज के आज के लेक्चर में। आई जस्ट होप आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज पे लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम कुछ शॉर्ट से ट्रिक्स देखेंगे और एवरेज को फाइंड आउट करने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।